जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हरियाली तीज है। हरियाली तीज का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। विशेष रूप से सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अखंड सुहाग के लिए यह व्रत किया जाता है। और इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, यकीन मानिए आप दोनों के बीच में यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम अवश्य ही बढ़ता है। अगर साथ ही अगर आपके ससुराल की तरफ से भी आपको जैसे प्रेम नहीं मिल पाता है, या सास या नंद की तरफ से भी आपके साथ रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है, अगर इस दिन आप उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके बीच में मधुरता अवश्य आएगी, आपके रिश्तों में मिठास अवश्य आएगी। दोस्तों आज हम हरियाली तीज के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा और सरल सा उपाय बता रहे हैं, जिसको करने से निश्चित ही पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, अपने ससुराल के पक्ष से भी आपको प्रेम अवश्य मिलेगा। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों हरियाली तीज का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण ने बलिहारी का वेश धारण किया था और इस दिन देखिए माता पार्वती का और भगवान शंकर का मिलन हुआ था, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उन्हीं की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों अगर इस दिन पति पत्नी मिलकर अगर भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है, मधुरता आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप इस दिन देखिए अगर लाल या हरे कपड़े अवश्य पहने, 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। साथ ही इस दिन देखिए काले नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए स्त्री को, और भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें, माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। दोस्तों इस उपाय में देखिए आपको माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करना है। वो आपकी इच्छा है कि आप लाल रंग का श्रृंगार या हरे रंग का श्रृंगार, वैसे हरे रंग का श्रृंगार अर्पित किया जाता है। आप हरी चूड़ियाँ मतलब मेहंदी की कीप, इस तरह से अगर हरे रंग का श्रृंगार अर्पित करती हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी संख्या में मतलब श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं। दोस्तों अगर पति पत्नी दोनों भगवान शंकर का पूजन करते हैं, इस दिन आपको देखिए दूध में थोड़ा सा केसर डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान शंकर का पूजन करें, उनके प्रिय बेलपत्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। माता पार्वती का और भगवान शंकर का गठबंधन अवश्य करना चाहिए। और इस दिन आपको देखिए दोनों को, पति पत्नी दोनों को अगर माता पार्वती को लाल पुष्प, लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं, मधुरता बनी रहती है। इस तरह से आप माता पार्वती को पूजन करें। साथ ही आप इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार भी अवश्य अर्पित करें। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप देखिए 2 चीजों का भोग लगा सकते हैं। एक तो आप केले काट कर भोग लगा सकते हैं। केले देखिए आप काट लें या फिर साबुत केला ही ले लें, उस पर थोड़ी सा शहद डालकर अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में मधुरता बनी रहती है, प्यार बना रहता है। अगर इस दिन अगर माता पार्वती को मतलब भगवान शंकर को अगर खीर का भोग लगाकर अगर पति पत्नी उसको ग्रहण करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में हमेशा मिठास बनी रहती है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। तो ये उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए अगर आपके साथ ससुराल की पक्ष से आपको मतलब प्रेम नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, आपका मनमुटाव चल रहा है अपनी सास के साथ, नंद के साथ, किसी के साथ भी, दोस्तों इस दिन देखिए श्रृंगार का दान बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि बहुत सी देखिए इस दिन अपने सास के लिए भी श्रृंगार निकालती हैं। अगर आप इस दिन अपने सास को श्रृंगार दे रही हैं, अगर श्रृंगार में से एक वस्तु चाहे तो आप मांग कर या फिर आप चुपचाप उसमें से एक वस्तु निकाल कर अगर माता पार्वती को अर्पित कर देती हैं तो इससे आप दोनों के रिश्तों में मिठास आती है। दोस्तों ये उपाय आप अपनी नंद के साथ भी कर सकती हैं, अपनी सास को भी मतलब दे सकती हैं। अगर इस तरह से अगर आप श्रृंगार देती हैं और उसमें से एक वस्तु माता पार्वती को अर्पित करती हैं तो यकीन मानिए आप दोनों के बीच में मधुरता अवश्य आएगी, आप दोनों के बीच में प्रेम अवश्य ही बढ़ेगा। दोस्तों इस उपाय को करने से देखना आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आप दोनों के बीच में प्रेम अवश्य बढ़ेगा, चाहे पति पत्नी में हो चाहे सास बहू में हो, आपके बीच में मधुरता अवश्य आएगी। दोस्तों ये बहुत ही सरल और अचूक उपाय मैंने बताया है, इसको जरूर करें, आपको 100% इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।